तो फिर वो क्वेश्चन हम लोग इजीली टैकल कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं हीट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस। हीट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उन्हें हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है और उन्हीं कैटेगरीज को अलग अलग हीट के फॉर्म में मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे कि पहली हीट है इसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन और स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। एक ही बात है, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस होगा। तो पहली हीट है बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन या फिर स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। पहली जो हीट है वो है हीट ऑफ फॉर्मेशन या फिर स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो जो सबसे पहली हीट हमें लेनी है इसमें, इस कैटेगरी में, वो है हीट ऑफ फॉर्मेशन या फिर स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। हर एक हीट के बारे में हमें क्या करना है, हमें उसकी डेफिनेशन देखनी है, उस डेफिनेशन को कंप्लाई करने वाले एग्जांपल देखने हैं और उसके स्पेशल पॉइंट्स देखने हैं। ठीक है ना, डेफिनेशन देखनी है, उस डेफिनेशन को कंप्लाई करने वाले पॉइंट्स देखने हैं और हमें क्या करने हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट्स देखने हैं। बाद में हम क्या करेंगे, हम इन हीटों को मिलाएंगे, आपस में उठाएंगे, मतलब उठाएंगे, आपस में मिलाएंगे और क्वेश्चंस बनाएंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे। क्या होती है हीट अब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड व्हेन 1 मोल कंपाउंड is formed from its constituent elements which are present in their standard state is called heat of formation। एक मोल कंपाउंड बनाना है, कंपाउंड आपको 1 मोल बनाना है। 3 शर्तें हैं इसमें। 1 मोल कंपाउंड बनाना है, अपने एलिमेंट से बनाना है, अपने एलिमेंट से बनाना है और एलिमेंट भी उनकी स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। एलिमेंट भी किसमें होने चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। तब जो हीट निकलेगी या जो हीट लगेगी, ऐसे केस में जो हीट निकलेगी या जो हीट लगेगी उसे हम लोग बोलेंगे बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन। ऐसे केस में जो हीट लगेगी या जो हीट निकलेगी वी विल कॉल दैट हीट एज हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है ना, ध्यान दो। अब अगला सवाल पैदा होता है, ये स्टैंडर्ड स्टेट क्या है। पहली बात तो स्टैंडर्ड स्टेट केवल एलिमेंट्स के लिए डिफाइन होती है। पहली बात तो स्टैंडर्ड स्टेट केवल एलिमेंट के लिए डिफाइन होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट केवल किसके लिए डिफाइन होती है, एलिमेंट के लिए डिफाइन होती है। होती क्या है ये, 2 डेफिनेशन होती हैं इसकी। मोस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ एलिमेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी एलिमेंट की 25 डिग्री सेल्सियस पर कोई एलिमेंट जिस फिजिकल स्टेट में आपको मिलेगा वो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट है। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम सॉलिड है, पोटेशियम सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है। तो ये इसकी स्टैंडर्ड स्टेट है। जिस स्टेट में आपको कोई भी एलिमेंट रूम टेम्परेचर पे मिलेगा, जिस स्टेट पर आपको कोई भी एलिमेंट रूम टेम्परेचर पे मिलेगा वो क्या कहलाएगा, उसकी स्टैंडर्ड स्टेट। अगर कोई एलिमेंट एक से ज्यादा अलोट्रॉप्स की फॉर्म में पाया जाता है, एक से ज्यादा रूप में अगर पाया जाता है, उसके एक से ज्यादा अलोट्रॉप अगर नेचर में है, तो उसका मोस्ट स्टेबल अलोट्रॉप, उसका मोस्ट स्टेबल अलोट्रॉप उसकी स्टैंडर्ड स्टेट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल उसका मोस्ट स्टेबल अलोट्रॉप उसकी स्टैंडर्ड स्टेट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल कार्बन के केस में ग्रेफाइट, फॉस्फोरस के केस में व्हाइट फॉस्फोरस, सल्फर के केस में रोम्बिक सल्फर। ये सारे के सारे स्टैंडर्ड स्टेट होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट होते हैं। तो 1 मोल कंपाउंड को बनना है, अपने एलिमेंट से बनना है और एलिमेंट से बनने के साथ साथ एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होनी चाहिए। अगर ये तीनों शर्तें फॉलो हो रही हैं, अगर ये तीनों शर्तें फॉलो हो रही हैं तो जो हीट लगेगी या जो हीट निकलेगी उसे हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन या स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। आइए मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, आपके सामने कुछ रिएक्शन लिखूंगा और देखते हैं क्या उन रिएक्शनों की हीट ऑफ फॉर्मेशन या स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है या नहीं है। ठीक है, तो आइए देखा जाए। आइए, जैसे कार्बन है, ग्रेफाइट से जलाया, 1 मोल O2 से 1 मोल CO2 बना दी। क्या ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है? 1 मोल CO2 बन रही है, हाँ बन रही है। एलिमेंट से बन रही है, हाँ बन रही है। एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में, हाँ है। तो क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन है? हाँ है। क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन है? हाँ है। क्या 1 मोल CO बन रही है? हाँ बन रही है। क्या एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में? हाँ है। क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन है? हाँ है। क्या 1 मोल CO2 बन रही है? हाँ बन रही है। क्या एलिमेंट से बन रही है? नहीं, एक कंपाउंड है CO, नहीं है। खत्म करो। क्या 1 मोल CO2 बन रही है? हाँ बन रही है। क्या एलिमेंट से बन रही है? हाँ बन रही है। क्या सारे एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में? नहीं है। कार्बन डायमंड में डायमंड स्टैंडर्ड स्टेट नहीं होती। तो क्या ये है? नहीं है। क्या ये है? ये नहीं है। क्या अमोनिया एलिमेंट से बन रही है? हाँ बन रही है। क्या अमोनिया बन रही है? हाँ बन रही है। एलिमेंट से बन रही है? हाँ। एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में? हाँ है। क्या 1 मोल बन रही है? क्या 1 मोल बन रही है?
नहीं बन रही है, हटाओ, खत्म करो। नहीं बन रही तो खत्म करो। क्या 1 मोल वाटर बन रहा है? हाँ बन रहा है। क्या 1 मोल वाटर बन रहा है? हाँ बन रहा है। एलिमेंट से बन रहा है? हाँ बन रहा है। एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में? हाँ है। क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन है? हाँ है, बिल्कुल है, 100% है। समझ में आ गया? तो ये आपने को मैंने कुछ पैरामीटर्स आपको बताए, कब हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी और कब हीट ऑफ रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर नहीं होगी। ठीक है ना? तो ये कंडीशंस जो है अभी आपको बता दी, ये तीनों कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए, तब तो कहानी बैठेगी, अदरवाइज कहानी नहीं बैठेगी। तो अब हमें पता लग गया कि कब हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी और कब नहीं होगी। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में कुछ खास बातें देख लो जो तुम्हें क्वेश्चन में यूज करनी है। ठीक है ना? कुछ नोट पॉइंट्स है जो देख लो। पहला, एट 25 डिग्री सेल्सियस हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होती है उसे हम स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है ना? हीट ऑफ फॉर्मेशन को अपना नाम देते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो अगर कोई क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन दे दे तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, काम वही है जो हीट ऑफ फॉर्मेशन का है, वही इसका भी काम है, कोई नई चीज नहीं। मतलब डर मत जाना देख के कि सर ने तो हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन बताई है, पेपर में स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन आ गया तो क्या करेंगे। अच्छा जी, दूसरा, इन स्टैंडर्ड स्टेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी एलिमेंट इज जीरो। स्टैंडर्ड स्टेट में किसी भी एलिमेंट की जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है बच्चे वो होती है जीरो। स्टैंडर्ड स्टेट में किसी भी एलिमेंट की जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है वो होती है जीरो। ठीक है? उसको जीरो माना जाता है। क्या माना जाता है? जीरो माना जाता है। ठीक है? तो स्टैंडर्ड स्टेट में हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो जब हम स्टैंडर्ड स्टेट ले रहे हैं, जो हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टेट लिया ना, ये इसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो होती है। मतलब सोडियम की हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगी, हाइड्रोजन गैस की जीरो होगी, नाइट्रोजन गैस की जीरो होगी, ब्रोमीन की जीरो होगी, आयोडीन की जीरो होगी, इस तरीके से जीरो मानते हैं। ठीक है ना? तो स्टैंडर्ड स्टेट में क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं। तीसरी बात, इफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स एंड रिएक्टेंट्स आर नोन इन अ रिएक्शन। किसी रिएक्शन में अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन अपने को प्रोडक्ट की पता हो और रिएक्टेंट की भी पता हो, किसी रिएक्शन में अपने को हीट ऑफ फॉर्मेशन किसकी पता हो? प्रोडक्ट की पता हो और रिएक्टेंट की भी पता हो, तीनों की हीट ऑफ फॉर्मेशन यदि हमें पता हो, दोनों की पता हो, तो हीट ऑफ रिएक्शन होती है सिग्मा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सिग्मा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। सिग्मा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सिग्मा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन नोन होती है, अगर हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन नोन होती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, और आपको किसी भी रिएक्शन की हीट निकालनी हो, किसी भी रिएक्शन की क्या निकालनी हो? हीट निकालनी हो। किसी भी रिएक्शन की क्या निकालनी हो? हीट निकालनी हो। तो ऐसे केस में आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सिग्मा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे। ठीक है ना? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे। ठीक है? इस तरीके से लगाते हैं इसे। जैसे मान लो आपको एक रिएक्शन दी है, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। आपको इस रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। आपको इस रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। आप ये जानना चाहते हैं कि इस रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन कितनी होगी। आप ये जानना चाहते हैं कि इस रिएक्शन की जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो कितनी होगी। आपको ए बी सी और डी की हीट ऑफ फॉर्मेशन पता है, तो देखिए हीट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगी? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन कौन है? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी प्लस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी प्लस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, ये तो प्रोडक्ट हो गए, माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए प्लस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। क्लियर है? प्लस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। इस तरीके से पहले तो हमने प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखना सीख लिया कैसे लिखते हैं। अब एक पंगा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन हम लोग डिफाइन करते हैं 1 मोल कंपाउंड के लिए, यानी हमें जो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम है, हीट ऑफ HFC, ये 1 मोल सी के लिए मालूम है, लेकिन रिएक्शन में कितने मोल सी बन रहा है? सी मोल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सारे के सारे सी मोल की हीट को लेना पड़ेगा अकाउंट में, तो सी इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। ठीक है? ऐसे ही 1 मोल की है, रिएक्शन में डी मोल है तो डी इंटू डेल्टा HF ऑफ डी। हमें 1 मोल ए की हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम है, रिएक्शन में ए मोल है तो ए, और इसके रिएक्शन में बी मोल है तो बी। इस तरीके से आप एक्सप्रेशन बनाएंगे। इस तरीके से आप क्या बनाएंगे? इस तरीके से आप एक्सप्रेशन बनाएंगे। ठीक है ना? ये सी इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी प्लस डी इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी माइनस ए इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए प्लस बी इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। इस तरीके से आप क्या बनाओगे? इस तरीके से इक्वेशन आप बनाओ। फिर से लिख देता हूं मैं। तो अगर आपको रिएक्शन की हीट निकालनी है तो रिएक्शन की हीट निकालने का एक्सप्रेशन होगा सी इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, डी इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी माइनस ए इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए प्लस बी इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। इस तरह से आप रिएक्शन के लिए इक्वेशन को बनाएंगे और इससे जो आंसर निकल के आएगा वो, ठीक है, हीट ऑफ रिएक्शन को डिनोट कर रहा होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में
इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर वो आपको नहीं दे रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको वो नहीं दे रहा है किसी भी चीज की हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो इसका मतलब वो चीज अपने स्टैंडर्ड स्टेट में बैठी हुई है, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो चीज इसका मतलब अपने स्टैंडर्ड स्टेट में बैठी हुई है, ठीक है ना। वो चीज किस में बैठी है? स्टैंडर्ड स्टेट में बैठी हुई है। एक और बात, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना था, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होती है जनरली नेगेटिव होती है, जनरली नेगेटिव होती है। फॉर्मेशन में नए बॉन्ड बनते हैं तो नए बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना। जनरली नए बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, बट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव, ठीक है ना। इसकी जो क्लोराइड होती है और जो इसकी पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। क्या होती है? इसकी क्या होती है? ये पॉजिटिव होती है। इसका मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O, NO, NO2, N2O3, N2O5, NCl3, ये सारी की सारी जो कंपाउंड्स हैं इनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव होगी, इनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी? पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो नाइट्रोजन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के क्लोराइड्स, इनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? पॉजिटिव होती है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन। कोई भी कंपाउंड बनेगा नाइट्रोजन का, मान लो नाइट्रोजन को N2 को बनाना है, तो N2 बनाओगे तो कैसे बनेगा? N2 प्लस हाफ O2 गिव्स N2O। अब इस रिएक्शन में बेसिकली होगा क्या? ये बॉन्ड टूटेंगे, इधर एनर्जी लगेगी, क्योंकि बॉन्ड टूटा एंडोथर्मिक होता है, लिखाया था, और ये बॉन्ड बनेंगे तो इधर एनर्जी निकलेगी। तो अल्टीमेट रिएक्शन में क्या हो रहा है कैसे पता लगेगा? इस रिएक्शन में एनर्जी का लॉस हुआ है, गेन हुआ है, हमें कैसे पता लगेगा? इधर से जो एनर्जी निकली माइनस इधर से जो एनर्जी लगी, है ना भाई, ये Hp माइनस HR। अब ये इतना ज्यादा पॉजिटिव होता है, यहां पर इतनी ज्यादा एनर्जी खर्च होती है कि नेट हमें हमेशा लॉस ही होता है। भाई इधर से हमें एनर्जी मिल रही है क्योंकि ये एनर्जी निकाल के दे रहा है, और इधर से हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, तो हमें अल्टीमेटली लॉस ही होता है। क्यों? इसको तोड़ने में इतनी लागत खर्च हो जाती है एनर्जी की, इसको तोड़ने में इतनी लागत खर्च हो जाती है कि हम निकाल ही नहीं पाते इसकी लागत। भाई हम कोई चीज बना के मार्केट में बेचते हैं, जितने बिकता है उसका उतना ही हमें फायदा होता है, लेकिन इसका जो रॉ मटेरियल है उसके प्रोक्योरमेंट में, उसको तोड़ने में लागत इतनी खर्च हो जाती है कि अल्टीमेटली अपनी दुकान नुकसान में चलती है। इसलिए अल्टीमेटली अपने को हीट देनी पड़ती है, हीट मिलती नहीं है अपने को, हीट देनी पड़ती है। इसलिए इनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव होती है, क्योंकि नाइट्रोजन की बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च होती है, नाइट्रोजन के बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च होती है। अगली हीट लेते हैं, उसका नाम है हीट ऑफ कंबस्टन। दो हीट एक साथ ले लेते हैं, दोनों हीटों के क्वेश्चन फिर साथ में करा दूंगा तुम्हें, दोनों हीट एक साथ पढ़ लो, फिर दोनों